हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपका बेटा स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद सीमा। ठीक है, तो आज हम करेंगे आपका जो पार्ट है, पार्ट नंबर 9, पार्ट 9 है, जिसका नाम है न्याय। ठीक है, तो न्याय हो गया जस्टिस, किसी को इंसाफ दिलाना या किसी सही चीज के लिए उसको उसका अधिकार दिलाना। ठीक है, तो एक प्यारा सा एक आपका नाटक है ये। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या दिया गया, जो जो भी इसमें पात्र हैं उनका परिचय दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन कौन है। इसमें सबसे पहले जो पात्र है वो है सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ कौन है, कपिल वस्तु के राजकुमार। कपिल वस्तु एक जगह है जो कि नेपाल में स्थित है। ठीक है, शुद्धोधन, शुद्धोधन जो है जो कपिल वस्तु के महाराजा हो गए। ठीक है, और सखा जो है सिद्धार्थ का मित्र हो गया। और देवदत्त कौन है, देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई, मतलब उसके चाचा का बेटा। और मंत्री जो है वो जो महाराजा हैं शुद्धोधन, उनके मंत्री हैं। और प्रतिहारी, प्रतिहारी होते हैं जैसे जो दरबान होते हैं, राज दरबार जो होता है उसमें वहां दरबान खड़े होते हैं जो संदेश वगैरह लेकर आते हैं, वो प्रतिहारी हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है पहला दृश्य। ठीक है, तो पहले दृश्य में क्या बताया गया है कि जो रंगमंच, ठीक है, रंगमंच एक आपको जैसे स्टेज होता है, वो एक स्टेज तैयार किया गया है जहाँ पे ये नाटक दर्शाया जा रहा है। तो जो रंगमंच है वहां पे एक राज उद्यान, जो उद्यान बगीचा होता है, ठीक है, एक जो राजा का जो उद्यान है, बगीचा है उनके राज्य में, वहां का एक दृश्य है। संध्या काल मतलब शाम का समय है। मंच पर लालिमा, जो लालिमा सूर्य का प्रकाश जो चमक रहा है और किरणें जो आ रही हैं उसकी, जो लाल रंग की जो किरणें आ रही हैं, ठीक है, और वो चित्र बनाती हैं, ऐसे लग रही है वो कोई चित्र बना रही है। ठीक है, और पुष्प झूम रहे हैं। दूर नेपथ्य में, नेपथ्य हो गया जो हमारा रंगमंच या स्टेज है उसके पीछे। ठीक है, उसके पीछे की जगह या स्थान, वहां पे कुछ और जो चल रही है, तैयारी चल रही है दृश्य की। ठीक है, तो वहां से दूर से जो गायों के जो स्वर है उनकी आवाजें आ रही हैं, मतलब हमें उनकी आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिससे पता चल रहा है कि गायें जो है वो वापस क्या कर रही हैं, वापस आ रही हैं। पक्षी विदा हो रहे हैं, विदा मतलब जा रहे हैं, गाना गाते हुए जा रहे हैं। उद्यान में इस समय क्या हो रहा है, बगीचे में जो कपिल वस्तु के जो राजकुमार सिद्धार्थ हैं बहुत ही प्रसन्न खुश हैं और एक वेदी पर बैठे हैं। एक मतलब कोई लकड़ी का कोई स्थान, स्टेज के जैसा ऊंचे स्थान, उस पर वो बैठे हैं और उनके पास उनका जो साथ में उनका सखा मित्र है और दोनों बातें कर रहे हैं। अब वो दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले सिद्धार्थ अपने सखा से कह रहा है, देखो मित्र, कैसा सुहावना, कितना सुंदर समय है और कैसी शांति है। जो पक्षी हैं वो लौट रहे हैं और वो अपने बच्चों से मिलने को क्या है, व्याकुल है, बहुत ही उत्साहित हैं। ठीक है, और जो गाय है वो अपने बछड़ों को प्यार करने के लिए उतावली व्याकुल हो रही है। ठीक है, और जो गायों के जो ब्रैकेट में आपको लिखा है, गायों के जो बछड़े हैं उनके रंभाने का मतलब जो बच्चे हैं वो रंभा रहे हैं। ठीक है, और किस लिए रंभा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो माएँ हैं, वो जो गाय हैं वो वापस आ रही हैं। तो सखा कहता है, यहाँ पे आप चित्र देखेंगे, सिद्धार्थ और उसका सखा आपस में खड़े हैं और यहाँ पे छोटा सा प्यारा सा गाय का बच्चा है, इसको देख रहे हैं। ठीक है, सखा कहता है, हाँ कुमार सुनो, बछड़े कैसे स्नेह मतलब प्यार से पुकार रहे हैं। भला कुमार, वे कैसे जानते हैं, उनको कैसे पता है कि यह जो समय है उनकी जो माएँ हैं उनके घर या घर लौटने का या वापस आने का समय है, उनको पता चल गया, इसलिए वो रंभा रहे हैं, वो आवाजें निकाल रहे हैं। तो सिद्धार्थ कहता है, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर मित्र पर दोस्त, देखो ना, जब भोजन का खाने का समय होता है तो हमें क्या होता है, अपने आप ही भूख लग जाती है। तो सखा कहता है, हाँ कुमार, वो उसको कुमार कह रहा है। ठीक है, जो राजकुमार है ना, तो कुमार कह रहा है वो सिद्धार्थ को। यह बात तो है, जब सोने का समय होता है, वक्त होता है, तब भी हमें नींद आ जाती है। तो सिद्धार्थ कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है दोस्त, बड़े आश्चर्य अचरज की बात है। सखा कहता है, अचरज आश्चर्य तो है ही, देखो ना, सूरज रोज सवेरे, रोज सुबह सुबह कहाँ पूरब से निकलता है और रोज शाम को क्या करता है, वो पश्चिम में छिप जाता है। ये तो हम सबको भी पता है ना। तो सिद्धार्थ कहता है कि और गर्मी हर साल क्या होता है, जब गर्मी का समय होता है वो एक ही समय साल में जब उसका समय होता है उसी समय शुरू होती है,
पानी भी हर साल क्या नियत रहता है, मतलब निश्चित एक समय उसने रखा हुआ है, उसी समय पर पड़ता है, मतलब जैसे एक ही समय उसी समय पर बारिश होती है। तो ऐसा हमें लगता है कि जो हर एक कोई भी वस्तु या चीज है उसका एक स्वभाव होता है, ठीक है। और उसी समय क्या होता है, पक्षियों के उड़ने की फड़फड़ाहट होती है, आवाजें सुनाई देती है। जो सखा है वो ऊपर की ओर देखते हुए कहता है, हाँ शायद यही बात है। अरे अरे कुमार, ऊपर तो देखो कैसे सुंदर पक्षी हैं। तो सिद्धार्थ ऊपर की तरफ देखता है, कहता अरे दोस्त, अरे मित्र, ये तो राजहंस हैं। तो सखा कहता है, देखो इकट्ठे उड़ते हुए ये कैसे अच्छे लगते हैं। तो सिद्धार्थ कहता है कि सचमुच अच्छे लगते हैं, इनकी गर्दन तो देखो कैसे आगे की ओर निकली हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे ये तो हवा में क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। तो सखा कहता है, और तुम क्या समझते हो कुमार, ये तैर ही तो रहे हैं, पानी पर चलना जो है वो तैरना कहलाता है, और हवा में चलना उड़ना कहलाता है। इस तरह उसका सखा जवाब देता है। तो सिद्धार्थ हंसता है, ठीक है। तो हंसकर क्या कहता है, सच मित्र, तुम तो बहुत बातें जानते हो। तो सखा कहता है हंसकर, पर तुमसे कम गुरुजी कहते थे कि जो सिद्धार्थ है उस वो क्या था, वो पिछले जन्म में कोई योगी था, योगी कोई संत या सन्यासी हो गए। तो सिद्धार्थ अचरज से मतलब आश्चर्य से कहता है, सच। सखा कहता है सच। सिद्धार्थ ऊपर की ओर देखते देखते कहता है, अच्छी बात है, मैं गुरुजी से पूछूंगा कि योगी किसे कहते हैं। अरे मित्र देखो यह क्या हुआ, एकदम से कहता है सिद्धार्थ। सखा घबराता है, जिसका सखा दोस्त होता है वो घबराता है, क्या हुआ कुमार, अरे किसने तीर चलाया। तो सिद्धार्थ उतावला, बहुत ही व्याकुल या परेशान होकर, और उस पक्षी को देखो, कहता है उसे देखो, ये वह किस तेजी से, क्या जल्दी से, मतलब बहुत ही तेज वो उसकी स्पीड है, उससे धरती पर नीचे भूमि पर वो गिर रहा है। तो सखा कहता है उसी तरह वह घायल हो गया है, मतलब जख्मी हो गया, उसको कहीं चोट लग गई है, उसकी चीख तो सुनो, उसकी आवाज सुनो। और जो बाकी जो और जो सारे पक्षी हैं, चिड़ियाएं हैं, वो कैसे प्राण अपने बचाकर लेकर भाग रहे हैं। तो फिर क्या होता है, जो हंस जो होता है, यहाँ पे आप चित्र में देखेंगे, जो सिद्धार्थ है उसने हाथ में एक हंस पकड़ा हुआ है, उसको तीर लगा हुआ है। तो जो हंस है उसकी चीख होती है, सुनाई देती है, और उसका भूमि पर आते दिखाई देना, ये हमें बताया जा रहा है कि हंस जोर से चिल्लाता है और वो भूमि पृथ्वी पर नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई देता है। और सिद्धार्थ जो होते हैं वो आगे जाते हैं और हंस जो है उनकी गोदी में आकर आ गिरता है, यहाँ पे चित्र में देखिए। और उसके शरीर में एक तीर लगा हुआ है और खून बह रहा था। और जो कुमार होते हैं उसको करुणा मतलब प्रेम से, प्यार से उसको संभालते हैं, ठीक है, पकड़ते हैं। तो फिर सिद्धार्थ कहता है कि किस निर्दयी ने इस भोले भाले पक्षी को घायल किया है, इसने किसी का क्या बिगाड़ा था, निर्दयी कोई कठोर हो गया जिसमें दया नहीं है। तो सिद्धार्थ ऐसे बोलता है। तो सखा कहता है, यह सुंदर जो है, प्यारा जो लगता है। तो सिद्धार्थ जो थे उसका तीर निकालते हैं हंस का, और कहते हैं क्यों, क्या सुंदर होना पाप है, क्या जो प्यारा ये सुंदर लगना बुरी बात है। जब माँ मुझसे कहती है कि सिद्धार्थ तुम कितने प्यारे हो, तो वो मुझे मारती थोड़ी है, ठीक है, वो तो मुझे क्या करती हैं, और भी ज्यादा प्यार करती है, मुझे कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो। तो तो जब तीर निकल जाता है तो हंस जो है वो अच्छा महसूस करता है, सुख मानता है, और बड़े अनुराग से, बड़े प्यार से वो जो कुमार होते हैं सिद्धार्थ, उनकी गोदी में क्या करता है, वो गोदी में गिरा होता है ना, और वो चिपक जाता है। और जो कुमार होते हैं बड़े स्नेह से, प्यार से उसके शरीर पर अपना हाथ फेरते हैं। तो सिद्धार्थ कहता है कि अपने सखा से कह रहा है, क्या तुम्हारा मन इसको मारने को चाहता है। तो सखा जो होता है वो डरा हुआ होता है, कांपता, कहता है कुमार। सिद्धार्थ कहता है, बताओ सखे, देखो तो इसकी आंखें कितनी भोली है, कितनी प्यारे हैं, और इसको छूने में हमें कितना स्नेह, कितना प्यार पैदा होता है। तो जो सखा होता है वो अपनी सांस को खींच कर कहता है, नहीं कुमार, मैं इसको नहीं मारूंगा। फिर सिद्धार्थ कहता है, तुम ही नहीं मित्र, कोई भी जो व्यक्ति होगा जिसके पास हृदय है, दिल है, उस निर्दोष, निर्दोष मतलब जिसका कोई भी दोष गलती नहीं है, उन पक्षियों को क्या मार सकेगा। लेकिन हाँ, तुम ऐसे करो, दौड़ कर जाओ, जो राजू वैद्य है उनसे मरहम ले आओ।
राजवैद्य जो हमारा जो राजमहल है, ठीक है, वहां पे जो वैद्य होते हैं, जैसे डॉक्टर हम कहते हैं, वो उससे कहता है कि जो राजा के महल में जो वैद्य हैं उनसे तुम जाके मरहम जो दवाई है लगाने की वो ले आओ। और सखा कहता है कि मैं अभी जाता हूँ। और सखा जो होता है चला जाता है। जैसे ही वो जाता है तभी जल्दी से वहां पे क्या है, जो कुमार देवदत्त होते हैं तेजी से जल्दी से वहां पर आते हैं। ठीक है, तो देवदत्त जो होता है वो कहता है कि अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते देखा था, वह इधर कहीं आया है? जो कुमार होता है वो हंसकर कहता है, मेरा लक्ष्य अब पूरी तरह से सध गया। मतलब जो उन्होंने सीख लिया कि निशाना कैसे लगाया जाता है, उनको अच्छे से निशाना लगाना आ गया। और वो कहते हैं देवदत्त कि कल मैं गुरुजी से कहूंगा तो वो बहुत कितने प्रसन्न कितने खुश होंगे, और तुम जो है मेरी गवाही दोगे ना। उससे प्रश्न पूछता है सिद्धार्थ से कि तुम बताओगे ना कि मैंने कितना अच्छा निशाना लगाया, मुझे निशाना लगाना आ गया है। ठीक है, तो सिद्धार्थ कहता है हाँ, मैं तुम्हारी गवाही दूंगा देवदत्त। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने तो एक निर्दोष जो जिसका कोई भी गलती नहीं थी उस पक्षी को मारने की कोशिश किया, प्रयास किया है। यह जो प्रमाण है यह हंस है। मतलब गवाह कौन है? हंस इसका गवाह है। जो सिद्धार्थ है वो हंस को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो जो हंस होता है वो एकदम से सहसा एकदम से देवदत्त को देखकर क्या करता है, चीखता है। और जो सिद्धार्थ की गोद में आकर फिर से दुबक जाता है, मतलब छुप जाता है वो। ठीक है, तो देवदत्त कहते हैं आह, मेरा हंस तुम्हारे पास है, लाओ इसे मुझे दो। तो सिद्धार्थ कहता है क्यों दूं? तो देवदत्त कहता है क्योंकि यह मेरा है। सिद्धार्थ कहता है कि तुम इसका प्रमाण दो, कुछ सबूत दो, इसका कुछ गवाही दो। तो देवदत्त कहता है प्रमाण? अरे प्रमाण क्या, मैंने तो इसे मारा है और इसके शरीर में जो तीर लगाया वो तो मेरा है। तो सिद्धार्थ कहता है तुमने मारा है परंतु मैंने तो इसको बचाया है, इसलिए यह हंस मेरा हो गया, तो मैं इसको तुम्हें नहीं दूंगा। तो देवदत्त कहते हैं कि तुम्हें देना होगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहते हैं नहीं, मैं नहीं दूंगा देवदत्त। फिर से देवदत्त कहता है तुम राजकुमार हो इसलिए धौंस जमाना चाहते हो, ठीक है, पर यह ना भूलना कि मैं भी तो एक राजकुमार हूँ। उसको कहता है कि तुम धौंस जमा रहे हो, मतलब कोई मुझ पे जबरदस्ती का कोई हक जमा रहे हो या फिर मुझे डरा रहे हो, कोई आतंक कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मैं भी तो एक राजकुमार हूँ। यहाँ पे चित्र में देखेंगे वो हंस को संभाला है सिद्धार्थ ने यहाँ पे, और जो देवदत्त है वो यहाँ पे दौड़ा हुआ आता है हंस को देखकर। ठीक है, फिर जो सिद्धार्थ होता है वो मुस्कुराता है और कहता है कि मैं कब कह रहा हूं कि तुम राजकुमार नहीं हो, पर उससे क्या होता है, पर मैं ये हंस तुमको कभी नहीं दूंगा। तो उस समय क्या होता है, जो उसका दोस्त गया होता है सिद्धार्थ का मरहम लेने जाता है, वो वापस आता है, उसका प्रवेश होता है और वह अचरज आश्चर्य से देवदत्त को देखता है। फिर वह हंस को मरहम लगाता है, दवाई लगाता है। हंस थोड़ा फड़फड़ाता है, अपने पंख उड़ाने की कोशिश करता है, मतलब उसको दवाई लगती है, उसको दर्द होता है और फिर गोदी में चिपक जाता है और फिर से वो शांत हो जाता है। ठीक है, तो देवदत्त कहते हैं कुमार, मैं हंस लेकर ही छोड़ूंगा, यह मेरा है कि यह तो मेरा है, मैं इसको लेकर ही रहूंगा। सिद्धार्थ कहता है कि देखा जाएगा। तो देवदत्त जो होते हैं गुस्से से तिल मिलाकर ऐसे गुस्से से परेशान होकर कहते हैं कुमार। तो जो लेकिन जो सिद्धार्थ होते हैं वो शांत स्वर में होते हैं और कहते हैं ठीक है देवदत्त, मैं भी विवश हूँ, मतलब मैं भी मजबूर हूँ। तो फिर सखा जो उसका दोस्त होता है वो कहते हैं कुमार से कि माफ करें, क्षमा करें, कि मैं कुछ कहूँ, मैं कुछ निवेदन करूं। सिद्धार्थ कहते हैं हाँ मित्र कहो। तो सखा कहता है आपका जो झगड़ा है वो इस प्रकार नहीं सुलझ सकता, इस तरह खत्म नहीं हो सकता। और मेरा ये सुझाव है आप दोनों को कि हमें क्या करना चाहिए, हमें महाराज के पास चलना चाहिए। तो जो देवदत्त है वो क्रोध से गुस्से से कहता है मैं अभी महाराज के पास जाता हूँ और मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगा, ठीक है, तब मैं देखूंगा कि तुम मेरा हंस मुझे कैसे वापस नहीं करते हो। ठीक है, तो सिद्धार्थ कहता है आओ मित्र हम भी चलें। अपने सखा से कहता है सिद्धार्थ कि इसका निर्णय तो अब महाराज ही करेंगे। और सखा कहता है चलो कुमार।
तो इसके बाद क्या होता है, दोनों चले जाते हैं और पर्दा गिरता है, मतलब हमारा जो पहला दृश्य था वो खत्म हो जाता है। अब दूसरा दृश्य होगा, मतलब दूसरे दृश्य की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए क्या तैयारी होती है कि मंच बना होता है, उस पर जो महाराज शुद्धोधन होते हैं उनकी सभा का दृश्य लगाया जाता है। वहां पे मुख्य मुख्यमंत्री उनके आसन के आसपास बैठे हैं, अपने अपने आसनों पर बैठे हैं। और जो महाराज है उनका आसन, जो बैठने का जो सिंहासन है वो थोड़ा सा ऊंचा है, जिससे पता चलता है कि वो महाराज है। तो मंत्री उनसे कहते हैं कि मैं आपसे कुछ निवेदन करूं। बात कर रहे होते तो इसी समय क्या होता है, प्रतिहारी का प्रवेश, जो प्रतिहारी होता है वो प्रवेश करता है। प्रतिहारी हमने देखा था ना, दरबान, जो महाराज का जो राज दरबार है वहां पे दरवाजे पे खड़ा होता है, ठीक है। तो वो महाराज को प्रणाम करके कहता है, महाराज फिर पूछते हैं उससे, वहां खड़ा हो जाते हैं तो महाराज कहते हैं क्या है प्रतिहारी। प्रतिहारी कहता है कि महाराज की जय हो, जो राजकुमार देवदत्त है वो आने की आज्ञा चाहते हैं, आपसे परमिशन लेना चाहते हैं कि मैं अंदर आ जाऊं। तो महाराज कहते हैं इस समय आने दो। तो जो प्रतिहारी है वो वापस चला जाता है और मंत्री फिर कुछ कहने लगते हैं। लेकिन कुछ ही क्षण में, कुछ ही समय में क्या होता है, जो देवदत्त है वहां पर आ जाता है, प्रवेश करते हैं। तो देवदत्त जो है वो महाराज को क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ, उनको नमस्ते करते हैं, उनका आदर करते हैं। तो महाराज कहते हैं देवदत्त कहो इस समय कैसे आए हो, क्या उद्यान में नहीं गए। मतलब उनको पता था महाराज को कि ये तो उनके उद्यान में जाने का समय है और तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो देवदत्त कहते हैं महाराज मैं आपसे न्याय चाहता हूँ कि जो राजकुमार है वो मेरा हंस नहीं देते हैं। तो जो महाराज है वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि अगर ये ऐसा होगा राजकुमार सिद्धार्थ। तो देवदत्त कहता है हाँ महाराज। तो महाराज पूछते हैं उसने तुम्हारा हंस छीन लिया है। तो देवदत्त कहता है हाँ महाराज, मैंने क्या किया था कि उड़ते हुए हंस को अपने तीर से मारा था और वह राजकुमार जो सिद्धार्थ थे उनके पास जा गिरा और अब वो उसे वापस ही नहीं कर रहे हैं। तो आप मुझे क्या कीजिए, मेरा न्याय करिए। महाराज कहते हैं कि जो कुमार है अब कहाँ है, वो पूछते हैं। तो देवदत्त कहता है कि उद्यान में महाराज की, वो तो अभी तक वहीं बगीचे में है। तो जो महाराज है वो प्रतिहारी से कहते हैं कि कुमार से कहो कि महाराज उन्हें याद करते हैं, मतलब महाराज ने उन्हें बुलाया है। तो प्रतिहारी कहता है जो आज्ञा महाराज, और वो प्रणाम करके मुड़ता है। लेकिन तभी क्या होता है, जो राजकुमार सिद्धार्थ जो वहां पे एकदम से आ जाते हैं, हंस जो होता है उनकी गोद में होता है। तो सिद्धार्थ भी क्या करते हैं, महाराज को प्रणाम करते हैं। और जो उनका सखा था सिद्धार्थ का, वो भी महाराज को क्या करता है, प्रणाम करता है। तो फिर महाराज कहते हैं कि सिद्धार्थ देवदत्त कहता है कि तुमने उसका हंस छीना है, क्या ये ठीक है? यह जो हंस तुम्हारी गोद में है, क्या ये वही हंस है? तो सिद्धार्थ कहता है जी महाराज ये तो वही है। तो महाराज कहते हैं क्या ये देवदत्त का है? उनसे पूछते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं जी नहीं नहीं महाराज, यह तो मेरा है। तो देवदत्त कहता है महाराज यह तो मेरा हंस है और मेरा जो तीर है वो इसको लगा हुआ है, मैंने इसको तीर मारा है। तो महाराज कहते हैं कि शांत देवदत्त, उसको शांत करते हैं कि गुस्सा मत करो तुम कहते हो कि यह हंस तुम्हारा है क्योंकि तुमने इसका आखेट किया। आखेट हो गया शिकार करना, ठीक है। पहले राजा महाराजा क्या करते थे, शिकार करने चाहते थे। तो देवदत्त कहता है जी महाराज। तो महाराज फिर सिद्धार्थ से कहते हैं क्यों सिद्धार्थ, देवदत्त तो जो देवदत्त है वो ठीक कहता है। सिद्धार्थ कहते हैं जी महाराज, हंस का आखेट देवदत्त ने किया है। जो हंस है उसका शिकार किसने किया, देवदत्त ने किया, सिद्धार्थ कहते हैं। तो महाराज कहते हैं अगर उसने शिकार किया है फिर तुम कैसे कह रहे हो कि यह हंस तुम्हारा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये राजसभा लगी हुई है, महाराज बैठे हैं शुद्धोधन सिंहासन पर और यहाँ पर ये देवदत्त और सिद्धार्थ जो कुमार हैं वो खड़े हैं। यहाँ पे ये देखो ये प्रतिहारी खड़ा है, ठीक है, और ये साथ में मंत्री जी खड़े हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, तो सिद्धार्थ कहता है, सिद्धार्थ महाराज से कहते हैं कि महाराज जो देवदत्त है उसने हंस को तो मारा है लेकिन मैंने उसको बचाया है और जो बचाने वाला होता है वो मारने वाले से बड़ा होता है।
सभा में हर्ष ध्वनि, मतलब सभा में जितने भी लोग थे सब बहुत प्रसन्न होते हैं, उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। तो महाराज कहते हैं पर सिद्धार्थ जो वीर है अपना आखेट नहीं छोड़ सकता। मतलब महाराज क्या कहना चाहते हैं कि जो वीर लोग होते हैं, जो राजा महाराजा होते हैं, जब वो शिकार करते हैं तो वो शिकार को लेकर ही आते हैं, उसको कभी भी छोड़ते नहीं हैं। तो सिद्धार्थ कहता है ठीक है महाराज, वीर अपना आखेट नहीं छोड़ सकता, परंतु जो वीर है वो शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। शरणागत मतलब जो शरण में आया हो, कोई जो आपसे रक्षा की उम्मीद लेकर आया हो। तो कहते हैं कि हंस जो है वो मेरी शरण में आ चुका है अब, और मैं उसे अब नहीं लौटाऊंगा, उसे वापस नहीं करूंगा। फिर से जितने सभा में लोग होते हैं सब में हर्ष उमड़ता है, सब बहुत ही खुश होते हैं कि राजकुमार जो हैं वो इतनी अच्छी बात कह रहे हैं। तो राजकुमार जो अपने शांत मन से जो हंस है उसको सहलाते हैं, उसके ऊपर प्यार से हाथ फेरते हैं। और जो महाराज की आंखों में क्या होता है, स्नेह पूरित गर्व होता है, उनको बहुत उस पर प्राउड फील होता है, गर्व महसूस होता है कुमार पे, और बहुत ही प्रेम उनको महसूस होता है। लेकिन जो देवदत्त है वो तिल मिलाता है, वो बहुत ही परेशान होता है, गुस्से में होता है, व्याकुल होता है। तो देवदत्त कहता है महाराज मैंने पहले हंस को मारा है इसलिए वह मेरा है। तो सिद्धार्थ कहता है कि पहले मारा था तभी तो जो हंस है वो कहा मेरी शरण में आया, बिना मारे वह मेरी शरण में कैसे आता। सब लोग स्तंभित होकर एक दूसरे को देखते हैं। जब सिद्धार्थ ने ये बात कही तो सब लोग आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखते हैं कि सिद्धार्थ ने कितनी अच्छी बात कही है कि तुमने उसको मारा है तभी तो वो मेरी शरण में आया है। तो जो महाराज है वो मंत्री जी से अब कहते हैं कि समस्या जटिल है, कि बहुत ही मुश्किल परेशानी है ये, अब आप ही मुझे कुछ रास्ता बताइए। तो मंत्री कहते हैं महाराज समस्या तो बड़ी ही आसान है, बहुत ही सरल है, आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अभी इसका निर्णय कर देता हूँ, अभी इसका मैं हल निकाल देता हूँ। तो महाराज हर्षित होकर, महाराज प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और कहते हैं नेकी और पूछ पूछ, जैसे ये मुहावरा है, इसमें पूछने की क्या बात है, फटाफट करो मंत्री जी, हम तो यही चाहते हैं, कि हम तो यही चाह रहे थे। तो मंत्री कहते हैं तो अभी देखिए महाराज। फिर वो मुड़कर क्या करते हैं, मुड़ते हैं मंत्री और कुमार जो देवदत्त होते हैं उनसे कहते हैं कि तुम कहते हो कि यह हंस जो है यह तो तुम्हारा है। तो देवदत्त कहता है कि जी हाँ हंस मेरा है, मैंने उसे तीर मारकर गिराया है। तो मंत्री कहते हैं ठीक है राजकुमार सिद्धार्थ, तुम कहते हो कि हंस तुम्हारा है। वो सिद्धार्थ से कहते हैं तो सिद्धार्थ भी कहता है जी मंत्री जी, मैंने उसे बचाया है। मतलब देवदत्त कहता है कि मैंने उसको मारा है तीर लगाकर, और सिद्धार्थ कहता है मैंने उसको बचाया है। तो मंत्री कहता है ठीक है राजकुमार, तुम जो ये हंस है इसको यहाँ इस आसन पर बैठा दो, उनसे कहता है। तो सिद्धार्थ कहता है जी बैठाता हूँ। सिद्धार्थ जो राजकुमार होते हैं वो आगे बढ़कर हंस को आसन, जो जगह बनी होती है बैठने का स्थान, वहां पर बैठा देते हैं। हंस फड़फड़ाता है, वो अपने पंखों को उड़ाने की, फड़फड़ाने की कोशिश करता है, जो राजकुमार उसे पुचकारते हैं, मतलब प्यार से सहलाते हैं उसको। तो सिद्धार्थ कहता है डरो नहीं मित्र, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं तो यहीं पे हूँ। हंस से ऐसी बात बोलते हैं और पीछे थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। तो मंत्री कहता है कुमार देवदत्त हंस यहाँ आसन पर बैठा है, तुम इसे बुलाओ। तो देवदत्त को कहते हैं मंत्री। तो सभा में अचरज से भरकर सब लोग क्या देवदत्त को देखते हैं आश्चर्य से। तो वह आगे बढ़ता है और हंस को पुचकारता है। ठीक है, देवदत्त क्या करता है, पुचकारता है उसको। देवदत्त पुचकारता है तो उसको कहता है कि आओ मेरे पास आओ। तो जो पक्षी होता है वो डर कर अपने पंखों को फड़फड़ाता है और जोर से चीखता चिल्लाता है। फिर मंत्री कहता है कुमार देवदत्त हंस तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। फिर वो कहते हैं राजकुमार सिद्धार्थ अब तुम्हारी बारी, तुम बुलाओ। तो देवदत्त अपना मुंह लटकाए हुए बेचारा वो क्या करता है, पीछे हटते हैं, और जो सिद्धार्थ है वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभा स्तंभित है, सभा जो है आश्चर्यचकित है, वो देख रही है दोनों कुमारों को कि अब क्या होगा, किसके हक में फैसला आएगा।
सिद्धार्थ जो होते हैं वो प्यार से आते हैं, कहते हैं आओ मित्र, हंस को कहते हैं मेरी गोद में आ जाओ। तो जैसे ही सिद्धार्थ के कंठ, उसके गले से स्नेह पूरित जो ये प्रेम से भरे हुए शब्द निकलते हैं, तो हंस क्या करता है, एकदम से उठकर उनकी गोद में आ जाता है, गोद में आ चिपकता है। और जो महाराज है उनके नेत्र सजल हो जाते हैं, मतलब वो उनकी जो आंखें भर आती हैं, ठीक है। और गंभीर स्वर में कहते हैं, ठीक है, गंभीर स्वर में कहते हैं कि अब मंत्री क्या कह रहे हैं, देखिए महाराज, पक्षी ने तो अपने आप इस प्रश्न का निर्णय ले लिया, इसका फैसला ले लिया कि वह राजकुमार सिद्धार्थ के पास रहना चाहता है, वह उन्हीं को मिले। तो महाराज कहते हैं मंत्रीवर्त, हमें तुम्हारा जो निर्णय, तुमने जो ये निर्णय फैसला किया है, हमें स्वीकार है, हमें ये, ठीक है, मान लेते हैं उसका निर्णय। कहते हैं कि हम आज्ञा देते हैं कि जो हंस है वो राजकुमार सिद्धार्थ के पास रहे, ठीक है। फिर क्या होता है, ये देखो यहाँ पे हंस जो है वो किसके पास पहुंच जाता है, सिद्धार्थ के पास उड़ के पहुंच जाता है, ठीक है। तो फिर जो सभा में क्या होता है, फैसला तो हो गया, वो किसके पास रहेगा, वो रहेगा सिद्धार्थ के पास। तो जो सभा में जितने भी लोग होते हैं वो हर्ष और उल्लास से जय जयकार करती है, हर्ष, खुशी से, उल्लास से, उमंग से प्रसन्न होकर जोर जोर से जय जयकार होती है। राजकुमार सिद्धार्थ जो होते हैं वो प्रेम से हंस को अपनी छाती से चिपकाते हैं, और जो देवदत्त होता है वो अपनी गर्दन झुका लेता है। और जो महाराज और मंत्री हर्ष से, जो खुशी से, वो क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं, और पर्दा धीरे धीरे गिरने लगता है। तो राजकुमार जाते हुए, वापस जाते हुए दिखाई देते हैं, और हंस उनकी गोद से ऐसे चिपका है जैसे कोई भी जो बच्चा होता है वो अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है, प्रेम से, स्नेह से अपनी माँ की गोद में जैसे बैठा होता है, और पर्दा पूरा गिर जाता है। मतलब ये जो नाटक था हमारा, ये यहाँ पे समाप्त हो जाता है। पर्दा गिरना मतलब नाटक खत्म हो जाना, ठीक है। और ये जो हमारा नाटक था ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था विष्णु प्रभाकर जी द्वारा, ये लिखा गया था, ठीक है। आप इसको अपनी क्लास में इसको क्या कर सकते हैं, इस नाटक को कर भी सकते हैं, ठीक है। इसमें पात्र, अलग अलग पात्र लेकर आपको संवाद याद करने होंगे, ठीक है। तो इस तरह से यह हमारी जो नाटक था यहाँ पे खत्म होता है। और हमने इसमें क्या देखा, हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिली कि जो सही है हमें हमेशा क्या, सही का साथ देना चाहिए, जो सही है उसके साथ जो न्याय है वो न्याय करना चाहिए, ठीक है। जैसे राजकुमार सिद्धार्थ ने क्या कहा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, अगर कोई परेशानी या मुश्किल में है तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ हम क्या, आपके इसमें कुछ जो शब्द अर्थ हैं वो हम फटाफट से देख लेते हैं। ये इसके शब्द अर्थ हैं। इसमें सबसे पहले जो शब्द है वो है हमारा सखा। सखा क्या होता है, दोस्त या मित्र को सखा कहते हैं। प्रतिहारी, प्रतिहारी होता है जो दरबान या द्वारपाल, जो द्वार पे खड़ा होता है राजमहल के, ठीक है। नैपथ्य हो गया, नैपथ्य में हो गया आपका जो रंगमंच, जो हमारा दृश्य स्टेज बनाया गया है उसके पर्दे के पीछे की जो जगह या स्थान होता है, ठीक है। उद्यान हो गया, बागीचा। वेदी होगी, बैठने के लिए बनाया गया एक थोड़ा सा क्या हो गया, ऊंचा स्थान, जैसे स्टेज पे अलग से ऊंचा स्थान बनाया जाता है। व्याकुल क्या हो गया, व्याकुल हो गया बेचैन होना, परेशान। उतावली भी क्या हो गया, व्याकुल होना। स्नेह, प्यार। अचरज हो गया आश्चर्य, और नियत हो गया निश्चित, नियत समय पर, निश्चित समय। निर्दयी, कठोर, निर्दोष, दोष, दोष रहित, मतलब जिसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है। राज, वैद्य हो गया राजमहल का वैद्य। लक्ष्य, निशाना, किसी चीज पे हम लक्ष्य साध रहे हैं, निशाना लगा रहे हैं। सद, कोई हमारी जो इच्छा कामना हो गई, ठीक है। धौंस जो हो गया आतंक, किसी चीज आपने किसी पे धौंस जमाना, आतंक, आप उसको डर दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं, झांसा दे रहे हैं, भुलावा। मतलब ये जो हमारे कुछ किसी शब्द के क्या होते हैं, एक से ज्यादा अधिक अर्थ होते हैं, और वो जो हमारा वाक्य है ये उसके ऊपर निर्भर करते हैं, उसके अनुसार ये प्रयोग में किए जाते हैं। तो अलग अलग अर्थ भी हो सकते हैं, ठीक है।
तिल मिलाकर, तिल मिलाना क्या हो गया, गुस्सा होना या फिर व्याकुल हो जाना। आखेट, आखेट करना मतलब शिकार करना। जो पहले राजा महाराजा थे वो आखेट करने जाते थे, शिकार करने जंगल में जाते थे। हर्षित, हर्षित हो गया आपका, ये आपका प्रसन्न होना, इसको आप सही कर लेंगे, ये गलत हो गया है। हर्षित मतलब आपका क्या होता है, खुश होना, ठीक है, खुश होना या प्रसन्न होना। यहाँ पे प्रश्न लिख गया था, हमने गलत कर दिया, प्रसन्न, ठीक है, प्रसन्न होना या फिर खुश होना, ठीक है। जटिल हो गया मुश्किल, ठीक है। और आपका निर्णय हो गया फैसला, किसी चीज का निर्णय लेना या फिर फैसला करना, ठीक है। तो ये हमारे शब्द अर्थ थे। आगे के वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे। और अगर आपको वीडियो और ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है, इसको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।